कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी का दी एंड। जी हां, मैं हूं देव। उज्जैन पुलिस गुरुवार सुबह विकास दुबे को गिरफ्तार करती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस उज्जैन आती है एसटीएफ की टीम के साथ और गुरुवार शाम ही उज्जैन से यूपी के लिए विकास दुबे को लेकर रवाना हो जाती है। लेकिन कानपुर पहुंचने के पहले ही पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया। विकास दुबे पिछले 7 दिनों से यूपी पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा था, तो वहीं कानपुर में दशकों से अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाने वाला विकास दुबे की कहानी का दी एंड शुक्रवार सुबह लगभग 7 बजे हो गया। गैंगस्टर की स्टोरी का दी एंड। अपराध के आका का खेल हुआ खत्म। गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। कानपुर में विकास दुबे का हुआ एनकाउंटर। गिरफ्तारी से लेकर गोलीबारी तक की कहानी। देश के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे की कहानी आखिरकार नाटकीय ढंग से खत्म हो गई। जिस खूंखार विकास दुबे के नाम से कानपुर के लोग खौफ खाते थे, उस अपराध के आका का दी एंड हो गया। जी हां, जिस कानपुर से विकास ने क्राइम का कारोबार खड़ा किया, उसी कानपुर में उसे पुलिस ने ठोक दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 जुलाई को हुए गोलीकांड में 8 पुलिस वालों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले खूंखार गैंगस्टर को पुलिस पिछले 7 दिनों से तलाश कर रही थी, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं था। अचानक वो हरियाणा के फरीदाबाद शहर में नजर आया और अगले दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर से उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन 8वें दिन कानपुर में उसकी कहानी का दी एंड हो गया। अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि पिछले 8 दिनों में कब कब क्या क्या हुआ। गुरुवार की सुबह विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर का सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ता है और फिर उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। शाम को उसे यूपी एसटीएफ को सौंप दिया गया था। विकास दुबे महाकाल दर्शन के लिए पहुंचा, मंदिर परिसर में पहुंचा। वहां राजेश माली के दुकान पे फूल प्रसाद लेने पहुंचा। वहां पे राजेश माली चूंकि टीवी में चल रहा था, वांटेड था, इसका चेहरा सब जाना पहचाना था। उसने इसको देखा कि लगा कि कहीं विकास दुबे ये तो नहीं है। सबसे पहले उसने महाकाल चौकी, महाकाल परिसर में जो हमारा प्राइवेट फूड एजेंसी लगा हुआ है, उसमें राहुल और अरविंद को फोन किया कि ये विकास दुबे लगा, ऐसा मुझे संदेह हो रहा है। तो जैसे निर्गम द्वार पे गया तो वहां पे 250 रुपये का इसने टिकट लिया दर्शन करने के लिए। जैसे अंदर प्रवेश किया तो जो प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी वाले हमारे जवान हैं, उन लोगों ने हमारे महाकाल चौकी में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को भी सूचित किया। उसके बाद उन लोगों ने उसको बात करना शुरू किया। दर्शन करने के बाद जैसे निर्गम द्वार पे आया, उन लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उस पर इसने अपना नाम गलत बताया, अपना आईडी गलत बताया। उसके बाद जब उसको संदेह हुआ तो इन लोगों ने इससे गंभीरता से पूछताछ किया। तो बाद में इसने बताया कि मैं विकास दुबे हूँ। इसके बाद तत्काल इसको थाना ले जाया गया। विकास दुबे यहाँ मंदिर के बाहर अपना नाम चिल्लाता रहा। जब पुलिस उसे गाड़ी में बैठा कर ले जा रही थी, तब गैंगस्टर चिल्लाया, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला।
मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। शाम होते होते यूपी एसटीएफ की टीम उज्जैन पहुंची और ट्रांजिट के लिए उसे कानपुर ले जाने की प्रोसेस हुई। शाम को एसटीएफ की टीम कानपुर के लिए रवाना हुई। 5 लाख का इनामी विकास दुबे को एसटीएफ टीम आज 10 जुलाई को कानपुर नगर ला रही थी। कानपुर नगर भौती के पास पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। विकास दुबे और पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान विकास दुबे ने घायल पुलिसकर्मियों की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन वह नहीं माना और पुलिस टीम पर फायर करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इस दौरान विकास दुबे घायल हो गया। घायल विकास दुबे को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। 5 लाख के इनामी विकास दुबे को यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने शुक्रवार की सुबह कानपुर की सीमा के अंदर ही एनकाउंटर किया। लेकिन अब इस मुठभेड़ को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और सियासत गर्म हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, जिसका शक था वह हो गया। विकास दुबे का किन किन राजनीतिक लोगों से, पुलिस व शासकीय अधिकारियों से उसका संपर्क था, अब उजागर नहीं हो पाएगा। पिछले 3-4 दिनों में विकास दुबे के 2 अन्य साथियों का भी एनकाउंटर हुआ है, लेकिन तीनों एनकाउंटर का पैटर्न एक समान क्यों है? वहीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। वो ट्वीट कर रही थी कांग्रेस, कल सवाल खड़े कर रही थी, ये जिंदा कैसे पकड़ लिया इतना दुर्दांत अपराधी, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कहीं राज दफन हो गए। कभी आपने देखा है कि इतनी ज्यादा त्वरित उन्होंने किसी आतंकवादी के लिए करा हो? नहीं कर सकते वो। कांग्रेस का सोच और मानसिकता भी परिलक्षित होती है। हमेशा सेना को कटघरे में खड़ा करना, जाबाज पुलिस अफसरों को खड़ा करना, ये कांग्रेस की मानसिकता है। हमारे पास तो वो पोस्टर रखे हैं जो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी पार्टी का है, उनकी मां ने कल कहा है बेटे की ने, ट्वीट ही कर सकते हैं। देखो दिग्विजय सिंह जी को कभी कोई रैली सभा में तो बुला नहीं रहा है, न वो जाने वाले, तो अब ट्वीट ही तो करेंगे वो बैठे बैठे। इससे भी आप अधिकार छीनना चाहते हो उनका। हालांकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस को बॉर्डर तक छोड़कर आई है, कानून ने अपना काम किया है। मध्य प्रदेश पुलिस उसको सीमा तक छोड़ के आई है। रात में उन्होंने अपनी सीमा की बॉर्डर से सुरक्षित उनको दे दिया। माना जा रहा था कि विकास दुबे के पकड़े जाने से कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि विकास के संबंध राजनेताओं और पुलिस के लोगों से भी थे। लेकिन मुठभेड़ में उसके मारे जाने से अब कैसे होंगे ये खुलासे? कानपुर कांड से लेकर उसके सियासी लिंक और पुलिस से नेक्सस पर भी खुलासे हो सकते थे, लेकिन अब ये मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल। कानपुर। यूपी पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर तो कर दिया, लेकिन इस एनकाउंटर के साथ ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। सुबह सुबह सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि गाड़ी पलटी नहीं है, बल्कि सरकार को पलटने से बचाया गया है। इसके तुरंत बाद दिग्विजय सिंह ने इस एनकाउंटर पर ट्वीट करते हुए सवाल उठाए। इसके बाद ही कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसके उलट बीजेपी के गृह मंत्री, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पुलिस ने अपना काम किया है। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला।
कुख्यात बदमाश विकास दुबे का आज सुबह कानपुर के पास एनकाउंटर हो गया। उसके मारे जाते ही प्रदेश की राजनीति में फिर से घमासान मच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जिसका शक था वह हो गया। अब राजनीतिक राज पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। उसके सरेंडर से लेकर एनकाउंटर तक की कार्रवाई संदेह के घेरे में है। उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह खाली बैठे हुए हैं। वह तो हर बात को लेकर बयान देने आ जाते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं कि उसमें सच्चाई कितनी है। फुर्सत में है वो तो क्या करेंगे, ट्वीट ही कर सकते हैं। देखो, दिग्विजय सिंह जी को कभी कोई रैली सभा में तो बुला नहीं रहा है, न वो जाने वाले, तो अब ट्वीट ही तो करेंगे वो बैठे बैठे। इससे भी आप अधिकार छीनना चाहते हो उनका। वो ट्वीट कर रही थी कांग्रेस, कल सवाल खड़े कर रही थी जिंदा कैसे पकड़ लिया इतना दुर्दांत अपराधी। आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कहीं राज दफन हो गए। कभी आपने देखा है कि इतनी ज्यादा त्वरित उन्होंने किसी आतंकवादी के लिए करा हो? नहीं कर सकते वो। कांग्रेस का सोच और मानसिकता भी परिलक्षित होती है। हमेशा सेना को कटघरे में खड़ा करना, जाबाज पुलिस अफसरों को खड़ा करना, ये कांग्रेस की मानसिकता है। देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। इनका जो सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना है। और जो घटना घटी है ये हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा भी है कि ऐसे लोगों को कृत्य करने वालों को जो भी करे उसको सजा मिलना चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि पुलिस और कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो कल कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी के पुलिस ने अपना काम किया, कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। मित्रों, मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। पूछ लो, आपने गैस बनती रहेगी। मध्य प्रदेश पुलिस उसको सीमा तक छोड़ के आई है। रात में उन्होंने अपनी सीमा की बॉर्डर से सुरक्षित उनको दे दिया है। तो वो जिंदा पकड़ लिया तो कह रहे थे जिंदा क्यों पकड़ लिया, खुलासा करना होता तो कौन ने रोका था? कल वो 17 घंटे 12 घंटे रहा। ऐसा नहीं है, इनको तो हर चीज पर मातम मनाना है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे को शुक्रवार सुबह 5:30 बजे कानपुर पहुंचने से पहले ही एनकाउंटर में मार गिराया गया। अब इसको लेकर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति भी गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल। आखिरकार यूपी का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर उसी कानपुर में पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया, जिस कानपुर में उसने खौफ और दहशत का कारोबार दशकों तक किया। यूपी पुलिस ने इस एनकाउंटर से साफ संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की खैर नहीं। फिलहाल आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ।